नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। रूफटॉप सोलर प्लांट्स को डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर में आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। We require a very niche skill set which is not present, but if you guys can introduce some courses, we will be the first person to hire. मेगावाट है 200 मेगावाट में अभी हमने सिर्फ 7-8 मेगावाट किया है, तो लगभग 190 मेगावाट में और कवर करना है। प्रैक्टिकली वो मार्केट रेडी हो जाए तो दोनों का सोल्यूशन निकल जाएगा, आपको ट्रेन मैन पावर मिल जाएगा। From Orkan Energy, so we have done almost 1.5 megawatt of work in Jammu city itself, but now we have stopped it, and the primary reason is funding. We have executed 1.5 megawatt with zero CFA, zero financial assistance from Government of India. Now we have got certain bit from UT share. But sir, the core problem, you are right about it, the core problem is manpower, but the biggest problem is funding. So right now, I can easily do 3 megawatt more, but I do not have funding. So my almost 7 crore rupees is stuck in government subsidies. Right. So now the funding in this sector is not at all issue. Issue is the capacity of our vendors and capacity of our technical manpower, on which we need to work very fast. तो ये इसमें यहाँ कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई सारे लोगों को कैपेसिटी यू कैन ग्रो इनटू बिग बिजनेसेस अगर आप इसको सिस्टम बेस्ड मॉडल पे लेके जाएंगे और प्लान करेंगे लार्जर, क्योंकि दिस इज अ सनशाइन सेक्टर एंड वन ऑफ द सजेशंस एंड जैसे आप एक्सपो लगा रहे थे तो इवन दैट कैन बी डन इन द मेन प्राइम लोकेशन सो दैट जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। जैसे अर्लियर इट हैपेंड कुछ स्कूल कॉलेजेस ने हमें विजिट भी किया था, सो इट वाज अ ग्रेट शो, सो आई थिंक इट विल वर्क। एंड जस्ट वन मोर थिंग, issues we are facing, it takes more time to enable net metering feature on these Jagira portals. It is related to smart meters. So clients थोड़े panic mode में हो जाते हैं क्योंकि उनका plant on होते टाइम लग जाता है। So this is the issue we are facing. बना दिया था जहाँ पे एप्लीकेशन अपलोड करते हैं only within 2 days net metering enable हो जाती है। I think कृतिका का एक्सपीरियंस शायद कोई पास्ट वाला एक्सपीरियंस है जहाँ पे Basically, this seminar is regarding solar power plant and its awareness और कैसे लोग अपने घर पे लगा सकते हैं and save on electricity tariff and contribute to a greener India. So this whole seminar is regarding that. अब इसमें there are different challenges in solar power plants. We are speaking as a vendor. Vendor के end पे challenges होते हैं. First is market. Second is manpower, and the third and the most prime is funding. So when the department says fund subsidy is there, so जो subsidy as of now है वो vendor के through route होती है. So what happens is, let's say project cost is 100 rupees and government कहता है 65 rupees की subsidy है, तो 65 rupees we have to claim. मतलब as a beneficiary you will pay just 35 and 65 rupees we have to claim as a subsidy. उस केस में क्या होता है, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम, सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड ऑल दिस थिंग्स, बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्कीम। सब्सिडी आती है, सब्सिडी कभी डिले होती है, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएट होता है द फ्लो ऑफ बिजनेस। सो दिस इज़ अ हैंडशेक मीटिंग बिटवीन द वेंडर्स एंड द डिपार्टमेंट टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ रूट कॉज। सो डिपार्टमेंट हैज़ ऑलवेज अंडरस्टूड अ रूट कॉजेज। वी हैव डन, इससे पहले 200 मेगावाट से पहले 5 मेगावाट की स्कीम थी, उससे पहले 2 मेगावाट की स्कीम थी। सो वी हैव ऑल सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। वी हैव ऑर्कन एनर्जी, वी आर वन ऑफ द लीडिंग फर्म्स। हमने ऑलरेडी 206 मेगावाट का काम हुआ है पूरे जम्मू सिटी में, उसमें से हमने अप्रॉक्सीमेटली 2 मेगावाट का काम हमने किया। एंड वी हैव बीन इन बिजनेस फ्रॉम पास्ट 6 to 7 years एंड सर्विसेज दे रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं। एंड या देयर आर इनहेरेंट चैलेंजेस टू द स्कीम, बट दैट्स पार्ट ऑफ एवरी स्कीम। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ भगत जी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। सर, आज एक सेमिनार कंडक्ट किया गया है, किस तरह से रूफटॉप जो सोलर प्लांट्स हैं उसको इन्हांस किया गया है, वेंडर्स को स्कीम्स बताई गई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस सेमिनार से कितना फ़ायदा होगा? देखिए, जो हमारा जकीडा ऑर्गेनाइजेशन है ये रेगुलरली इस तरह के सेमिनार्स करता है। हमने जम्मू में भी एक्सपो किया, श्रीनगर में भी किया, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में भी हम इवेंट करते हैं
और खासतौर पे जो हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। बट सबसे बड़ी मुबारक बात यह है कि जम्मू एक ऐसा सिटी है जिसको जम्मू कश्मीर की रियासत में सोलर सिटी के लिए चूज़ किया भारत सरकार ने। इसमें 200 मेगावाट का सैंक्शन दिया गया है, जो लगभग 50,000 हाउसेज कवर करने की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 200 मेगावाट हो जाता है तो यकीनन तरीके से हमारी बिजली की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक जम्मू सिटी में सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं उनकी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी है जम्मू के निवासियों के लिए कि जो 40% सब्सिडी जो मरकज देता है उसमें 25% एडिशनल टॉपअप सब्सिडी JNK सरकार ने दी है। तो जो कंसर्न क्लाइंट है उसको सिर्फ 65% जो है वो भारत सरकार से आ रहा है, तो सिर्फ 35% उसको अपनी पॉकेट से देना है। उसके ऊपर भी हमने JK बैंक के साथ करार किया है कि अगर उसको सॉफ्ट लोन चाहिए तो जम्मू कश्मीर बैंक उसको सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड कर देता है। तो मीनिंग देयर बाय कि अगर मान लीजिए मैं बिजली का बिल 3,000 या 4,000 रुपये देता हूँ, उससे कम किस्त में मैं अपना फ्री सोलर प्लांट लगा सकता हूँ, जो कि लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में रीपे हो जाएगा। इसके अलावा जो आज हमने वेंडर से बात की, हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा टारगेट है और बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड है। जब से बिजली के टैरिफ्स बढ़े हैं, सोलर टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर और हमें इतनी ज़्यादा डिमांड है कि वी रिक्वायर टू इंक्रीज द वेंडर बेस। तो आज का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार था, इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जो हमारे वेंडर्स हैं इनकी मुश्किलात को समझा जाए और इनको इनकरेज किया जाए कि अपनी कैपेसिटी ऑगमेंट करें। दूसरा, जो हमारा बहुत बड़ा टारगेट है जो हमें PMO ने दिया है, उसके अंदर हमें जो कवर करना है 40-50 हज़ार हाउसेज को, तो उसके लिए स्किल्ड मैन पावर को जनरेट किया जाए। उसके लिए जो हमारा दूसरा महकमा स्किल डेवलपमेंट, हमने ITI के जितने सुपरिटेंडेंट्स को कहा है कि इसके ऊपर स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जाए और जब बच्चे ट्रेनिंग करेंगे उस दौरान भी उनको एक्सपोजर मिलेगा रियल सोलर प्लांट लगाने का, तो एक तरह से वो जॉब भी क्रिएट करेगा। हमारा अपना अंदेशा है कि लगभग 10,000 से भी ज़्यादा जॉब ये सोलर स्कीम पैदा करेगी और ना सिर्फ इंस्टॉलेशन में बल्कि उसका जो मेंटेनेंस चलता है मुसलसल अगले 25 साल तक, उसमें भी होगा। और थर्ड जो हमने डिस्कशन किया कि जो और हमारा किस तरह से फाइनेंशियल एनेबल करके किस तरह से सब्सिडी जल्दी से जल्दी हमारे लोगों के पास पहुंचे, उसमें जैसे आपको CEO साहब ने बताया कि जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं जिसको हम कहते हैं जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उससे बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है और किसी भी तरह का कोई जो डिले है प्लांट के ऑन होने में, वो सब हमने डिस्कस किया। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जकीडा को कि जिस तरह से ये लगभग इनका कोई 30वां 40वां प्रोग्राम है, ये कंटिन्यूसली करते हैं। अभी नेक्स्ट वीक से ये एक बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं जिसमें कि रथ भी चलाएंगे, सोलर रथ, जो कि जगह जगह जाएगा और वो हाउस वाइज वगैरह को एनकरेज करेगा। तो मीडिया की जानिब से मैं सबको अपने जो हमारे आम निवासी उनको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर सरकार आपकी बिजली की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। उसके लिए आप सोलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। अभी सब्सिडी काफ़ी है, हो सकता है बाद में सब्सिडी कम हो जाए, तो अभी 65% सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर बैंक की जो आपकी जो स्कीम है उसका फ़ायदा उठाएं और जकीडा से कांटेक्ट करके इनका जो आहा सोलर पोर्टल है उस पर चले जाएं, तो फटाफट आपका इमीडिएटली प्लांट लग जाएगा और आपकी जो बड़ी लंबी टाइम की जो सेविंग्स है, 2 साल में आपकी रिपेमेंट हो जाएगी, तो अगले 20-21 साल तक आपको ये मुफ्त बिजली प्रोवाइड होगी, जो कि आपकी फाइनेंशियल हालत को भी सुधारेगी। सर, पावर क्राइसिस की बात करें तो इस समय जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस का दौर चल रहा है। क्या जम्मू, क्या कश्मीर, हर कोई जो है इस समय यूटी भुगत रही है। लेकिन वहीं अगर आप बात की जाए सब्सिडी की, आपने कहा कि जो रूफटॉप पावर प्लांट्स लगेंगे, सोलर प्लांट्स लगेंगे, इसमें सब्सिडी दे रही है आपको गवर्नमेंट 65%। क्या कितनी मिनिमम जो है इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, लोएस्ट कॉस्ट क्या रहेगी, ताकि जो आम जनता है जिन्हें खरीदने के लिए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट्स होते हैं, तो इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या है? ये जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की है। तो जो सबसे बड़ा हमारा प्लांट है जिसको हम कहते हैं जो 10 किलोवाट का, वो लगभग 5 लाख के करीब आता है, उसमें 50% के करीब सब्सिडी है। और जो हमारा 1 किलोवाट का जो लगभग 50,000 रुपये का प्लांट है, उसमें हमारे पास 65% सब्सिडी है। तो बाय पेइंग ओनली अबाउट 17,000 to 18,000 रुपीज़ पर्सन कैन गेट दैट बेनिफिट। मगर जो एक एवरेज फैमिली साइज़ है जम्मू कश्मीर का, हमारे हिसाब से 3 से 5 जो किलोवाट है वो एक आइडियल साइज़ है। और ये जो सब्सिडी है मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट इन इंडिया है, कहीं पर भी 65% सब्सिडी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो हम एक तरह से प्रिविलेज्ड हमारे कस्टमर्स हैं यहाँ पे, और उसका बेसिक पर्पस हमारा ये है कि जो PMO ने एक टारगेट बनाया है कि जितनी भी हमारी यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको 1 साल के अंदर सैचुरेट किया जाए, मतलब हर घर के ऊपर सोलर प्लांट हो, और जो स्टेट्स हैं उनको उसके अगले 1 साल 2 साल के अंदर उनको सैचुरेट किया जाए। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम जो लगभग 50,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च हुई है, आपने देखा मीडिया में उसका काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। तो हमारा जो बेसिक कवायद है कि जो हमारे जो यहाँ सिटीजन्स हैं उनको पूरा इसका बेनिफिट मिले और टाइमली बेनिफिट मिले, ताकि सब्सिडी अगर कम हो जाए तो बाद में वो रिग्रेट ना करें इस चीज़ के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पर जिकेडा द्वारा एक आज जो है सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें जो वेंडर्स हैं उन्हें स्कीम्स के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से जो रूफटॉप
सोलर प्लांट्स हैं उनकी स्कीम्स को किस तरह से आगे बढ़ाना है और ये रूफटॉप सोलर प्लांट्स जो है आगे फ्यूचर में कितनी बेनिफिशरी होंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।